गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी मीडियम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या इसको दो पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। अब ऑल टोटल एक्सरसाइज रोज़ आपके पास डेली वीडियो आती रहेंगी, तो आप इस चैनल पे कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को या अपना कोई भाई बहन या कोई भी रिश्तेदारी में कोई 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, तो दोनों क्लासें आती हैं, मैथ की और साइंस की, तो उनको भी बताओ और कहो कि देखें। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर किया करो। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, बेटा कमेंट्स ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें और अच्छा मैटर देने में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलो अब देखो हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और जो क्वेश्चन वैसे आएंगे तो सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे आपको ऑल टोटल। ओके, तो देखो आपको क्या दिया था कि कक्षा तक की एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 10.2। 10.1 भी करा देंगे। 10.1 की अगर मैं बात करूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और एक क्वेश्चन है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो जब वो एक्सरसाइज में कराऊंगा तो उसमें आपको साथ में बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आपको रट के रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है वो बोर्ड में। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में भी जो भी क्वेश्चन, देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि 1 से लेके 4 तक छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो एक एक नंबर या 2 नंबर में आते हैं 10.2 में, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर मैं लिख दूंगा, उससे समझ जाना कि ये क्या है कि आपका बार बार एग्जाम्स में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बात करता हूँ, अगर मैं एक बिंदु ओ से, नहीं सॉरी, एक बिंदु क्यू से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो उसने क्या कहा कि वर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि वर्त बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें चाहिए वर्त। और उसने क्या कहा, देखो एक बिंदु क्यू से, मतलब वो बिंदु क्या है, क्यू बाहर है, कहीं पर क्यू बिंदु है, तो ये क्यू बिंदु मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि वो क्यू बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर क्या कह रहा है कि वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कौन सी होती है बेटा, देखो स्पर्श रेखा नॉर्मली मैं समझाता हूँ कि आपके पास स्पर्श रेखा ये है, जो वर्त को स्पर्श करके निकलेंगी वो क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती हैं। दूसरी एक चीज और बताता हूं कि स्पर्श रेखा के दोनों जो बाहरी बिंदु से अगर दो स्पर्श, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 2। और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी मान लो कि मैंने यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पे मैंने A लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, B, तो हमेशा PA बराबर क्या होगा, PB, यानी इनकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। ठीक है, अब यहीं पे इसके अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरी चीज एक छोटी सी और बता देता हूं जो अपनी इसमें काम आनी है। देखो इसमें 3 ही चीजें काम में आएंगी। एक, स्पर्श रेखाएं, तो बाहरी बिंदु से अगर कोई भी इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उन स्पर्श रेखा की दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक बात याद रखनी है। दूसरा देखो, अगर वर्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री। कहीं पर भी डालो लेकिन आपके पास क्या है, वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये वर्त की क्या है, देखो ये वर्त की है अपने पास त्रिज्या, ये वर्त की क्या है, त्रिज्या है। और वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्योंकि इसमें जो आपको अगर ये एक्सरसाइज समझनी है ना तो 3 बातें पता होनी चाहिए। एक बात मैंने क्या बताई, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, देखो P, A और B, बस ये 3 बातें याद रख लो। उसके बाद में समझ में नहीं आए वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको 100% ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। बस 3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में देखो कुछ ना कुछ तो याद रखना ही होता है, ये तो है नहीं कि टीचर सब कुछ कर दे। अब बात क्या है, सबसे पहली बात है, अगर बाहरी बिंदु से अगर वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होगी, समान होगी। PA बराबर PB। इसमें डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि क्विक रिवीजन होना चाहिए। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आ चुकी है, फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है हमें, तो मैं क्विक रिवीजन में आपको जो चीजें आपको एक्सरसाइज में चाहिए
वो बताऊंगा, जो जो पॉइंट आपके काम में आने हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि बाहरी बिंदु से अगर आप वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अपने पास स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री। और ये क्या हो गया आपकी त्रिज्या, ठीक है, हो गई तीनों चीज। ये तो क्या होगी, अगर दूसरी चीज, अगर त्रिज्या वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे, बात वही है, त्रिज्या है, लंब डालेंगे वो हमेशा कितने डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। या हम क्या समझ लेंगे कि आपके पास स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होता है तो देखो इसमें डायग्राम जब बनाएंगे ना, उन डायग्रामों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये हमेशा लंब रहेगा, ये क्या रहेगा हमेशा। देखो हर क्वेश्चन की नहीं बता रहा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके 4 या 5 क्वेश्चन है उनमें यही फॉर्मूला काम करेगा। ये हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ये हमेशा आपका आधार होगा, ये हमेशा क्या होगा, आपका आधार होगा। और ये आपका कर्ण होगा, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ये याद रखना, कई बार पता नहीं लगता बच्चों को कि सर आधार कौन सा, कर्ण कौन सा, लंब। मैंने एक फिक्स बता दिया, ये हमेशा लंब रहेगा इस डायग्राम में, ये हमेशा आधार रहेगा और ये हमेशा कर्ण रहेगा। ये क्यों बताया, क्योंकि ये आपके पास इसके वर्त का जो आप क्षेत्रफल निकालोगे, कोण निकालोगे, तो उसमें आपके पास काम आएगी। और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपके पास अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री है, यानी मैं मान लूं कि ABC कोई त्रिभुज 90 डिग्री है, तो मेरे पास हमेशा एक कंडीशन लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये याद रखना है। तो जिसके ऊपर कोण बना है वो क्या है, आधार है। जो हमने लंब डाला है वो क्या है, लंब है। तो बच कौन सी भुजा गई, कर्ण। तो ये हमेशा क्या रहेगी, इन डायग्रामों में कर्ण रहेगी। कंफ्यूज नहीं होगे, आई थिंक क्लियर। हाँ, अगर नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट्स में कुछ और मतलब बता देना कि सर ये चीज टॉपिक फिर बताओ, तो मैं फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो के साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट क्लियर करनी है। और ये नहीं, मैथ कंप्लीट क्लियर करनी है आपको, बड़ी सिंपल वे से, एकदम समरी टाइप में, मतलब सारांश में ये चीज बता दूंगा कि इस एक्सरसाइज में ये चीजें याद रखो, इस एक्सरसाइज में ये याद रखो। अब मान लो 13 की बात करूं, जैसे 13 के एरिया को उसके भाई क्षेत्रफल और आयतन की है, तो उसमें आपके पास सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। एक अक्सर 13.1 में 5 फॉर्मूले लगेंगे, 13.2 में 5 लगेंगे, वही याद कर लो, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। तो ये क्या होता है, सारांश होता है। तो मैंने आपको सारांश में बता दिया कि 10 की अगर चैप्टर रखना है तो ये बस 3 चीजें याद रखनी है, और एक आपको पाइथागोरस पर। इस चीज का खास ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का पक्का आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, मैंने बता दिया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक बिंदु Q से, मैंने ये बिंदु Q बना लिया, क्या बना लिया, मैंने बिंदु Q कर लिया। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मैंने वर्त भी चाहिए मेरे को, तो मैंने ये वर्त भी बना दिया। कह रहा है कि इसके ऊपर जो वर्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे ना, उसकी लंबाई कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र कहां पे होता है वर्त का, ये रहा, केंद्र से Q की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25। तो इसको मिला देता हूं। अब ये देखो हो गया, ये आ गया Q, ये आ गया O और ये आ गया A। ये कितने डिग्री है, मैंने बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। और जहां पे त्रिभुज 90 डिग्री बनेगा वहां पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। अब पाइथागोरस, अब मेरे को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर ने बेसिक में ही बता दिया था, 3 पॉइंट दिए थे, उन पॉइंटों में उन्हें समझाया था उन्होंने कि मेरे पास क्या है, ये तो हमेशा क्या होगी, लंब होगी, ये हमेशा क्या होगी, आधार होगी, और ये हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करता हूं। तो मेरे को क्या दिया है, वर्त पर ऐसे कैसे करके आना है जिससे नंबर ना कटे, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई,
वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल टू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बिंदु क्यू केंद्र से बिंदु क्यू की दूरी। आप क्या है कि मेरे को ये भी बता सकते हो कि सर हमें ये चैप्टर हार्ड लगती है, ये एक्सरसाइज हार्ड लगती है। वैसे तो मैं अपनी मर्जी से डाल ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हो कि सर हमें पहले ये एक्सरसाइज डाल दो, कहीं से भी हो आप, ये नहीं कि आप किसी राजस्थान से हो या बिहार से हो या एमपी से हो, कहीं से भी हो आपको अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए। उसकी वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास उसकी वीडियो शॉर्ट तरीके से एकदम सिंपल वे में आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी, वीडियो डाल दी जाएगी। लेकिन आप कमेंट्स कीजिए मेरे पास बस कि ये पहले पढ़ा दो सर, हमें हमारा टेस्ट है, कुछ भी हो आपके टेस्ट में जो आती है वो बोलो, मैं वो डाल के दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, माना वर्त की त्रिज्या, क्या है, ओ ए इक्वल टू कितनी है, आर है। ओ ए इक्वल टू कितनी है, आर है। अब मेरे को त्रिभुज लेना है ओ ए क्यू, त्रिभुज ओ ए क्यू में, त्रिभुज ओ ए क्यू में क्या होगा बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एग्जाम में ऐसे के ऐसे कर देना बेटा वहां पे। अब देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है कितनी 25, तो मैं सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, लंब निकालना है। अगर थोड़ा और अच्छे से इफेक्ट डालना चाहते हो, क्योंकि बोर्ड में अगर पहले 5 या 10 क्वेश्चन इफेक्टिव हुए फिर उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, तो आपको पहले 5 या 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया मेथड से करने हैं, ठीक है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मेरे पास देखो कर्ण कितना है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, क्यू ए स्क्वायर, लंब कितना है, ओ ए स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को, ओ ए स्क्वायर की, यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर आपको निकालनी है, तो देखो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 24 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 625 माइनस 576, यानी आपके पास आ गया 49। क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 49, तो ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। अब प्लस क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती हैं। मैंने कहा ना कि इतना इफेक्टिव पहले 8 या 10 क्वेश्चन इतने इफेक्टिव करो कि उसकी एग्जामिनर की मेंटेलिटी ही चेंज हो जाए और आपके नंबर ना कटे। अब देखो आपके पास क्या है, मैंने और एक्सरसाइज में भी बताया कि डिस्टेंस दूरी कभी भी क्या नहीं होती, माइनस नहीं होती, तो हम किसका लिखेंगे यहाँ पे प्लस का। यानी मान लो कि आप जहाँ पे खड़े हो आपको पूछा जाए कि आपका घर कितनी दूर है, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। क्या कभी ऐसा कहा है कि मेरा घर तो मेरे से -1 किलोमीटर है, -2 किलोमीटर है। यानी दूरी कभी भी किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। क्षेत्रफल कभी भी किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। आयतन कभी भी किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। ये चीज ध्यान में रखना है, अगर माइनस का आ भी रहा हो तो उसको किस में लिखना है, प्लस में। तो ओ ए इक्वल टू क्या आ गया, ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ए, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम समझ के। और जब आप वीडियो देखते हो ना, तो पहली बार, मतलब मैंने कितनी बार बताया है वीडियो में कि आप पहली बार जब देखो बड़ा आराम से देखा करो, 2x 1.5x करके पहली बार मत देखा करो। उसके बाद में जब रिवीजन में देखते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले अगर देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इसने क्या कहा है, आकृति में यदि TP और TQ O वाले एक वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें POQ 110 डिग्री है,
टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले एक वर्त की दो स्पर्शरेखाएं हैं, टीपी और टीक्यू। अच्छा आकृति नहीं बनाई, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। देखो ये एक वर्त है, ये क्या है आपके पास वर्त है, और ये क्या है केंद्र है। देखो आपके पास कौन है आकृति में, यदि टीपी यानी बाहरी बिंदु कौन है, टी है, बाहरी बिंदु कौन है बेटा, टी है, तो ये तो हो गई पी और ये हो गई क्यू, ये क्यू और ये क्या हो गई पी, ये पी और ये क्यू और ये ओ। आज थोड़ा वोटिंग वाला काम है तो क्या पता थोड़े कम क्वेश्चन कराए जाए, लेकिन कल ये कंप्लीट आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज जितने हो रहे हैं उतने मैं करा रहा हूं। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितने डिग्री है बेटा, 110 डिग्री। कितना है 110 डिग्री। क्या कहा है इसने, तो पी टी क्यू कितना होगा, पी टी क्यू कितना होगा। अब एक चीज बताओ, मैंने सारांश में क्या बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। चलो ये मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री होगा, बड़ा सिंपल तरीके से। ठीक है, फिर आपके पास ओ क्यू टी, ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, ये क्या है त्रिज्या है, तो कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। कितने डिग्री बेटा 90 डिग्री। आपको पूछा है कि ये कोण कितना होगा, क्या पूछा है, ये कोण कितना होगा। अब सिंपल तरीके से बताता हूं कि आपके पास कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी चतुर्भुज बना दिया, ये कर दिया ए, ये कर दिया बी, ये कर दिया सी और ये कर दिया डी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब यहां पे देखो ये क्या है, चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज वो होता है जिसके चार भुजाएं हो, जिसमें क्या हो चार, चतुर मतलब चार, भुजा भुज मतलब भुजाएं, जिसके चार भुजाएं हो उस आकृति का कंप्लीट मतलब बंद होनी चाहिए। ओपन और क्लोज भी होते हैं, मतलब बंद और खुला भी होते हैं, खुला नहीं बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, एकदम डीपली मतलब क्वेश्चन के अंदर एकदम आपको गहराई से ये चीज समझाऊंगा कि आपके दिमाग में रटा जाए, बैठ जाए कि हाँ आप भूल नहीं सको। तो उसके अंदर क्या होता है चतुर्भुज, जिसके अंदर चतुर का मतलब चार, जो आकृति चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, कौन सी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमेशा चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक, अब बात करता हूं चतुर्भुज, मैं लिख देता हूं इसको पी ओ क्यू टी। चतुर्भुज चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में आपके पास क्या है। देखो चतुर्भुज की अगर बात करता हूं तो मेरे पास देखो, अब बात यह आती है कि सर कोण को कैसे लिखें। देखो कोण की भी मैं आपको एक बताता हूं कि आपको जो कोण लिखना हो उस कोण को हमेशा बीच में लिखो। मैं देखो जैसे मैं लिखता हूं वैसे करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ नो प्रॉब्लम है। अब पहले मैं यहां से स्टार्ट हो जाता हूं, पी टी क्यू निकालना है ना, तो पी टी क्यू, पी टी क्यू, तो कोण पी टी क्यू प्लस, देखो पी टी क्यू, अब यहां से स्टार्ट हो जाओ टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ प्लस, अब यहां से स्टार्ट हो जाओ क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी प्लस ओ पी टी, कोण ओ पी टी इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। कितना है बेटा 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो जिसके मैं मान रखूंगा वो कोण हमेशा बीच में मिलेगा। देखो मेरे को टी निकालना है, यानी मैं लिख देता हूं पी टी क्यू, तो मेरे को निकालना ही है, तो कोण पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ, टी क्यू ओ, क्यू कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री। देखो बीच में जिस कोण को निकालना, ज्यामिति के सारे रूल समझा दूंगा,
आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 10.2 में हो जाएंगे। और 6.3 कराऊंगा उसमें आपको सर्वांगसम और समरूप, जो मैंने 3 में 2 में बताया था ना कि मैं समरूप और सर्वांगसम दोनों ही कंडीशन आपको किस में बता दूंगा, 6.3 में पहले समझाऊंगा, वो पूरा चारों रूल बताऊंगा। कोण कैसे लिखते हैं ज्यामिति में, ज्यामिति हार्ड नहीं होती, इसको हमने हार्ड बना रखा है। आपको बस रूल पता होना चाहिए कि जिस कोण को निकालना है वो कोण हमेशा किस में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, बीच में। तो कितने डिग्री आएगा ये, 90 डिग्री प्लस QOP, QOP कितने डिग्री है बेटा, OPT कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो कोण निकालना है मेरे को PTQ प्लस ये कितना हो गया 290 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल निकाल देंगे PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290। तो आपके पास एंगल आ जाएगा PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 70 डिग्री। ऑप्शन है बी। अच्छा यहाँ पर भी, चलो कोई नहीं, आपको तो आंसर आना चाहिए। पीपीटी में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, वो अपने आप में करेक्शन कर दूंगा। तो PTQ कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो 3 में क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैंसिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैंसिल है। तो बाकी जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि बिंदु P से केंद्र O वर्त पर स्पर्श रेखा PA और PB हो। क्या कह रहा है, मतलब आपके पास क्या है, कोई बिंदु है, ये आ गया मेरे पास P और ये आ गया मेरे पास वर्त। तो एक तो मैंने ये बना दी और एक मैंने ये बना दी। और ये कितना कह रहा है, 80 डिग्री। कितना बता रहा है, 80 डिग्री। कितने डिग्री बताया, 80 डिग्री। ये कह रहा है कि POA कितना होगा, POA, POA ये देखो, ये मैंने क्या कर लिया, रचना कर ली इसकी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल तो मैं क्या करता हूं कि मतलब मेरे को पता है कि अगर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित किया होगा समद्विभाजित, तो लेकिन ये क्या है कि आप खुद नहीं लिख सकते, आपको सिद्ध करके देना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये तो कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, और ये कितना डिग्री आएगा, 40 आएगा, और ये अपने आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाल लेंगे। लेकिन मैं सीधा यहाँ पे 40 डिग्री नहीं लिख सकता ज्यामिति में। ठीक है, तो क्या करूंगा, अब देखो मेरे को दिया क्या है, केंद्र O वाले वर्त पर, अलग से नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन में से उठाओ, स्पर्श रेखाएं PAM PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर है। कोण कितना बना रही है, 80 डिग्री। कितना बेटा, 80 हो गया। अब देखो मैं रचना कर देता हूं कि बिंदु P और OP को मिलाया। ये तो हमें क्या है, दिया है बेटा। क्या है बेटा, ये दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, लेकिन इसमें तो सिद्ध नहीं करना बेटा, वहां नहीं निकालना है। तो यहां पे देखो कि आपने क्या करा। अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज APO और BPO ले लेता हूं। ठीक है, त्रिभुज APO, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO। देखो
ये पूरा कितना है 80 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में करके APO और BPO इनको मैं क्या सिद्ध कर दूंगा, सर्वांगसम कर दूंगा। और जिससे सर्वांगसम होने के बाद में सर्वांगसम की क्या कंडीशन होती है कि प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे देखो अब मैं करता हूँ कि PA बराबर त्रिभुज इसी में लेता हूँ, PA बराबर PB क्यों है बेटा, देखो ये अच्छे से कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं जो बाहरी बिंदु से खींची गई हैं तो इनकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। OA बराबर OB भी लिख सकता हूँ, OA बराबर OB ये क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, तो ये भी आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास क्या आ गया, OP इक्वल टू OP ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, 3 हो गया। ठीक है, तो अब त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO के कौन सी कंडीशन है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आप क्या लिख सकते हो, APO कोण APO बराबर कोण BPO किससे बेटा, CPCT से, किससे, CPCT से, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, CPCT से। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर देखें, पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं सीधा कि कोण APO प्लस कोण BPO इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। क्या है बेटा, ये दिया है, क्या कर रखा है आपको, दे रखा है, तो ये है दिया हुआ। ठीक है, APO प्लस कोण BPO इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखो APO और BPO किसके बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण APO प्लस कोण APO इक्वल टू 80 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोण APO इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण APO इक्वल टू 80/2 यानी मेरे पास आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 हो गया ना, देखो ये हो गया 40 डिग्री। अब देखो त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में क्या लिख सकते हो आप, कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण OAP इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। APO कितना है, 40 डिग्री। POA मेरे को निकालना है, OAP कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया कोण POA प्लस का 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो कोण आ गया POA इक्वल टू 180 माइनस का 130 डिग्री, यानी आपके पास आ गया 50 डिग्री। कोण POA कितना आ गया, 50 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखो जैसे मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपका कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैंसिल है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन ही क्या है, आपके कैंसिल हैं, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु O से स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु O से मतलब क्या कर रहा है, एक बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। चलो बनाते हैं वर्त। ये A है, ये क्या है, A है, ये लो, ये क्या हो गया, P हो गया। O से उसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया आधार उसका 4 सेंटीमीटर। आपको तो समझ में आ गया होगा कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, करण हो गया। क्या हो गया, करण। ठीक है। अब यहां तक देखो आप कि आपके पास जो दिया है वो देखो क्या है, पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी ए इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ओ ए इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ओ ए इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कोण देखो ओ पी ए पी ओ, कोण ए पी ओ इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। पी देखो कोण जिसको दिया था वो मैंने बीच में लिखा है, ए पी और ओ। अब देखो त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में क्या है बेटा आपके पास, त्रिभुज ए पी ओ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। एक उस क्वेश्चन में भी थोड़ा रह गया था तो उसमें लिख लेना बेटा उसके करण के ऊपर कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा आपके पास, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, पी ए स्क्वायर, लंब कितना है, ओ पी स्क्वायर। तो वर्त की त्रिज्या ही निकालनी है, तो हमने मान लिया यहाँ पे, ये भी ऊपर लिख लेना, माना वर्त की त्रिज्या, मैंने देखा नहीं निकालना क्या था, मैं तो सीधा ही निकाल देता हूँ। त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ पी स्क्वायर की। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। ओ पी कौन है, आर स्क्वायर, ओ ए कौन है, 5 का स्क्वायर, माइनस पी ए कौन है, 4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9। तो आर बराबर कितना आएगा, वही प्लस माइनस 3, तो आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। देखो आपको दिया है कि दो सकेंद्रित वर्तों की त्रिज्याएं। पहली बात तो ये आती है कि सर सकेंद्रित क्या होते हैं। देखो सकेंद्रित का मतलब ये होता है कि दो वर्त हैं लेकिन दोनों वर्तों के केंद्र क्या है, एक ही है। वर्त कितने हैं, 2 हैं, लेकिन उनके केंद्र कितने हैं, एक ही है। ठीक है, अगर केंद्र एक है तो आपके पास क्या, देखो ये एक वर्त, ये दूसरा वर्त, ये केंद्र। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। थोड़ा इधर बना देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, जिससे ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसकी जीवा, ये कह रहा है कि छोटे वर्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास सी। ठीक, अब देखो आपके पास वर्तों की त्रिज्या, वर्तों की त्रिज्याएं कितनी है, R1 बराबर 5 सेंटीमीटर और R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, माना जीवा की लंबाई, देखो जीवा अगर निकालनी है, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या है बेटा, ए बी बराबर
2AC। ए बी बराबर क्या है 2AC, यानी अगर मेरे पास AC की वैल्यू आ जाए तो मैं उसको डबल कर दूंगा तो वो किसकी लंबाई हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी। चलो त्रिभुज OAOC में, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास क्या होगा, देखो ओ कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण है आपके पास OA स्क्वायर और लंब आधार कितना है AC स्क्वायर प्लस लंब कितना है OC स्क्वायर। तो देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले OA कितना है R1 है ना, तो R1 का स्क्वायर बराबर AC के आपको निकालना है तो AC स्क्वायर प्लस OC कौन है R2 का स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है AC स्क्वायर की, तो AC स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25 माइनस का 9, तो आपके पास कितना आ गया 16। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16, तो AC बराबर कितना आ गया 4, AC बराबर कितना आ गया 4, वही प्लस माइनस का आएगा। तो यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ किस में होती है प्लस में। अब मेरे को किसकी लंबाई बतानी है, जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई AB बराबर कितनी है 2AC, तो 2 का 2, AC की वैल्यू कितनी है 4, यानी 8 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या दिया है, डायग्राम नहीं बनाया इसका भी, चलो कोई नहीं बना देंगे, हमें ना फिर क्या टेंशन है। देखो एक वर्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। जैसे ये एक वर्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज, ये हो जाएगा चतुर्भुज, ABC और D, ये हो जाएगा PQR और S, ठीक है, ये हो गया O। ठीक, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। अब देखो हमें क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या है आपके पास, देखो चतुर्भुज ABCD की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन है, देखो मैंने क्या बताया था कि एक वर्त और वर्त के बाहरी बिंदु से अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि AP बराबर AS, क्योंकि देखो ये भी एक स्पर्श रेखा है, A बिंदु ये बाहरी बिंदु हो गया और ये स्पर्श बिंदु हो गए, क्या हो गए स्पर्श बिंदु। तो AP बराबर किसके हो सकता है AS के, तो AP बराबर AS क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये क्या है बेटा स्पर्श रेखा है। बड़ा सिंपल कराऊंगा, स्पर्श रेखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये भी क्या है बेटा स्पर्श रेखा है, 2। देखो ये क्यों ले रहा हूं कि सर AS वो ऐसे नहीं, क्योंकि बेटा एक काम है, क्योंकि आपको AP और BP, देखो AB कब बनेगा जब AP और BP जुड़ेंगे, AP और BP को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा AB बन जाएगा, इसलिए ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, रीजन आपको पता होना चाहिए
कि जैसे नहीं कि सर ठीक है समझ में आ गया, नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसी तरह से क्यों लिख रहा हूं। आपके भाई कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। आप अगर कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट्स में डालो, ठीक है। तो AP इक्वल टू SS और BP इक्वल टू BQ। अब यहाँ पे देखो CR इक्वल टू CQ, क्योंकि ये भुजा भी मेरे को क्या करनी है, पूरी करनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CR इक्वल टू क्या आ जाएगा, CQ। क्यों आ जाएगा बेटा, वही स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। 3 हो गई। चौथा देखो DR इक्वल टू DS, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। ये इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, चारों को जोड़ दो, 4 को जोड़ने पर, कई बार ये रिपीट हुआ बेटा आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, इससे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के आते हैं आपके, वो क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये तो फिर भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर 4, 4 को जोड़ने पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP क्या लिख सकते हैं, AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या लिख सकता हूं, CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS, ये रहा AS, ये रहा DS। तो AS प्लस DS को मैं क्या लिख सकता हूं, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या लिख सकता हूं, BC। देखो देखें क्या प्रूव करना था, AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, AD प्लस BC, यानी ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अब देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आकृति में अक्ष, इसमें भी डायग्राम नहीं बनाया, चलो बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पीपीटी में हो जाता है बेटा, डायग्राम में बहुत टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई और अक्ष डैश वाई डैश एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये वर्त है, ये बना दिया वर्त। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष वाई और अक्ष डैश वाई डैश, ये देखो एक्स वाई, दूसरी अक्ष डैश वाई डैश, अक्ष डैश वाई डैश, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, अक्ष के अंदर O के साथ और अन्य स्पर्श रेखा AB संपर्क बिंदु C के साथ अक्ष और Y को A पर तथा अक्ष Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये कोई स्पर्श रेखा है, ये आ गई, ये यहाँ पे तो B पर, यहाँ पे स्पर्श C पे और यहाँ पे क्या कर रहा है, A पे, तो ये होगी एक लाइन। सिद्ध करता है, सिद्ध कीजिए कि AOB, तो ये मैं क्या मान लेता हूं P और ये क्या मान लेता हूं Q। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र है, तो यहाँ पे मैं इसको मिला देता हूं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को निकालना है कोण AOB। अब यही क्यों मिला रहा हूं, उसके लिए का भी रीजन बता देता हूं, क्योंकि देखो कोण कौन सा चाहिए, AOB, यानी AO और B, ये कोण मेरे को निकालना है, इसलिए मैंने क्या मिलाया, A और B को मिलाया, ठीक है। ये मैं रचना कर देता हूं C की, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए चाहिए। अब देखो दिया क्या है,
एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं, दो क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। त्रिभुज AOP में सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ठीक है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। सिद्ध करना है मेरे को क्या, देखो सिद्ध क्या करना है, कोण AOB, कोण AOB इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। AOB कितना होगा 90 डिग्री। रचना क्या करूंगा मैं, रचना तो मैंने थोड़ा सा काम किया, कुछ नहीं किया। रचना में मेरे पास था बिंदु OC को मिलाया। रचना में मैंने क्या किया, OC को मिलाया था, बाकी इससे बड़ा मैंने कुछ नहीं किया, ये हो गया। अब देखो त्रिभुज AOP में मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां पे देखो उत्पत्ति में क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में पहले इसको सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद में होगा जो भी होगा। तो मेरे पास क्या है, वही है जो हमने पीछे क्वेश्चनों में किया, AP इक्वल टू AC। क्यों, देखो मैंने मेथड नहीं बदला है, जो पीछे जो जिस मेथड से कराया था, जिस नियम से मैंने सर्वांगसम किया था, मैं सारे क्वेश्चन उसी से सर्वांगसम करूंगा, जिससे आपको अलग से नियम याद नहीं रखना पड़े। ये क्या है, स्पर्श रेखा है बेटा, बराबर होंगी दोनों। दूसरा क्या कह रहा है, OP इक्वल टू OC, OP इक्वल टू OC, ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और मेरे पास OA इक्वल टू OA, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मेरे पास क्या सिद्ध हो गया, त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के किससे, देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, तीनों ही क्या है, भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं से ही क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब देखो कोण AOC बराबर कोण AOP, कोण AOC बराबर कोण इधर करना था, AOP AOC क्यों है बेटा, CP/CT से, किससे है, CP/CT से। इसी प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा सिद्ध नहीं करना है, सीधा लिखना है बेटा, नीचे वाला BOQ, त्रिभुज BOC क्या है, सर्वांगसम है, सिद्ध नहीं करना है, मैंने शॉर्ट में लिख करा दे रहा हूं। त्रिभुज BOQ सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BOQ सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, किससे, SSS से। तो आपके पास क्या आ गया, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपके पास क्या आ गया, तो कोण BOQ बराबर है कोण BOC के, किससे, CP/CT से। किससे है बेटा, ये CP/CT से। आ गई ये बात समझ में, BOQ किसके बराबर है, BOC के। अब बात करता हूं, देखो मेरे पास क्या है, P और Q एक सीधी लाइन है, P और Q क्या है, एक सीधी लाइन है, मैंने ये सीधी लाइन बना ली। ये देखो यहां पे क्या है, इसके कोई पॉइंट है, ये कोण कितने डिग्री होता है, एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है, कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो ये तो लिख दिया मैंने 180। अब देखो ये किस किस को मिला के बनी है, देखो B पहले किसको, AOP, कौन कौन से कोण है इसमें, AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण BOQ प्लस कोण BOC, कोण AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण BOQ प्लस कोण BOC। अब यहां पे देखो AOP किसके इक्वल है, AOC के। अब बात आती है कि सर इसमें से मैं कौन सा लूं और क्यों लूं, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर करता हूं, AOP
और ए ओ सी। देखो ए मेरे को जो सिद्ध करना है ना वो क्या है मेरे पास ए ओ बी, तो मेरे को वही दो कोण रखने हैं जिसके कारण वो पूरा कोण ए ओ बी बना हो। तो पूरा किससे बनता है, देखो मैं एक तो रखूंगा ए ओ सी, दूसरा रखूंगा मैं बी ओ सी, बाकी को चेंज करूंगा क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये कोण बना है। तो ए ओ सी और दूसरा रखूंगा बी ओ सी, बाकी मैं चेंज कर दूंगा। तो ए ओ सी यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, कोण ए ओ सी। क्यों, देखो ये रहा ए ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ पी के, तो ए ओ पी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ओ सी। तो ये भी आ जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने हो गए, 2 हो गए ए ओ सी बेटा, 2 कोण ए ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। तो देखो नीचे आपके पास क्या बन गया था, देखो आपके पास बन गया नीचे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बन गया था कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180/2 यानी आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं, देखो आपके पास क्या है, ये देखो ए ओ सी बी ओ सी, ये पूरा कोण पूछा है ए ओ बी, तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए ओ सी बी ओ सी, इन दोनों को मैं मिला के लिख सकता हूं कोण ए ओ बी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में भी मिलेंगी, अलग अलग क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, कि जैसे मतलब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अलग अलग क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।